सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा डेली गोल्ड बायस वीडियो। सो हमने ये कल एनालिसिस किया था कि अगर ये सेलिंग पॉइंट पे अगर मार्केट आए तो हमें यहाँ से सेलिंग देखने को मिलेगी। तो अभी हम लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं, अब क्या सेलिंग देखने को आई कि नहीं। हमने ये जोन निकाला था, ये जोन आज सुबह एशिया में ही टैप हुआ। ये जोन टैप हुआ और यहाँ से लगभग प्राइस कितने पिप गिरा है, यहाँ से 360 पिप गिरा है। हमने कल ही बताया था अगर यहाँ पे आया तो यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिलेगी। अगर इस बाइंग पे आया तो हमें यहाँ से बाइंग देखने को मिलेगी। प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे सेलिंग पे टैप किया और हमको 360 पिप मिले हैं। ओके। अभी हम कल का क्या बायस हो सकता है गोल्ड के लिए, अभी हम ये एनालिसिस करते हैं। लेट्स गो। अभी हम सब ये मिटा देते हैं, ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो ये रहने देते हैं और अभी ये मिटा देते हैं। ओके। अभी हम गोल्ड का बायस कल क्या रहने वाला है ये अभी हम एनालिसिस करते हैं। अभी हम है डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या किया है मार्केट ने, डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे 1 2 3 कैंडल स्विंग बनाया है, मतलब यहाँ पे एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी बनाई है। एंड आज प्राइस ने क्या किया है, आज प्राइस ने नीचे भी 1 2 3 कैंडल स्विंग बना देगा तो ये नीचे भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी बन गई है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर भी एक्सटर्नल है नीचे भी एक्सटर्नल है, तो कोई एक साइड का एक्सटर्नल तो टूटने वाला है। ये हमें ये बता रहा है, पर कौन से साइड का टूटने वाला है तो हमें ये बता रहा है कि अब हमें देखना है कि कौन सा एक्सटर्नल पीओआई पे बना है। अभी हम ये देख सकते हैं कि ये एक्सटर्नल ये डेली पीओआई पे बना है और ये एक्सटर्नल ये एफईजी पे बना है। तो रिसेंट में ये एफईजी है, तो ये एफईजी ज़्यादा स्ट्रांग है इस ऑर्डर ब्लॉक से। तो हमें ये बता रहा है कि हम ये एक्सटर्नल हंट कर सकते हैं। ओके, ये इंडिकेट कर रहा है क्योंकि ये स्ट्रांग पीओआई है, ये स्ट्रांग पीओआई पे एक्सटर्नल बना है तो ये एक्सटर्नल हंट हो सकता है। ओके। अभी हमारे कल के बायस क्या है, अभी यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बना है वन सीलिंग के। ओके, 1 2 3 कैंडल स्विंग। फोर्थ कैंडल ने क्या किया है, इसका लास्ट पीरियड डन किया है। अगर आज की ये कैंडल रिजेक्शन लेके क्लोज हुई, ओके, और ध्यान से सुनना, अगर आज की कैंडल रिजेक्शन लेके क्लोज हुई एंड कल का एशिया अगर इसके पीओआई से एशिया नीचे एक्सपांड हुआ तो हमें कल की बियरिश कैंडल देखने को मिलेगी तगड़ी वाली। ओके, कहाँ तक, एटलीस्ट इन पॉइंट तक। ये जो आप देख रहे हैं 4 आवर का पीओआई, ये हमने कल लेवल मार्क की थी। ओके, ये जो 4 आवर का पीओआई है यहाँ तक हमको एक बियरिश कैंडल देखने को मिलेगी यहाँ तक। ओके, यहाँ पे 1 आवर का भी हमने रिफाइन किया था तो ये लास्ट पीओआई निकला। ओके। हमारे ये कल के बायस है, हमारे कल के बायस क्या है, अगर आज की कैंडल कुछ ऐसे ही क्लोज हुई एंड कल का एशिया या इस पीओआई से नीचे एक्सपांड हुआ, ओके, एशियन अगर नीचे एक्सपांड हुआ तो आप समझ जाना कि कल का लंदन भी नीचे एक्सपांड होगा, न्यूयॉर्क भी नीचे एक्सपांड होगा। कहाँ तक, इस पीओआई तक। ओके। अगर हमारे कल के बायस डिपेंड है एशिया पे, अगर एशिया इस रिसेंट पीओआई से नीचे सेलिंग के लिए एक्सपांड हुआ तो हमारे बायस बियरिश होंगे और कल की हमको कुछ ऐसे कैंडल देखने को मिलेगी। अगर यहाँ से एक्सपांड हुआ तो हमको कुछ, ओके, ऐसी कैंडल देखने को मिलेगी बियरिश। ओके। अगर कल का एशिया ऊपर एक्सपांड हुआ तो ये ऊपर ज़्यादा जाने वाला नहीं है। अगर कल का एशिया ऊपर एक्सपांड हुआ तो ये क्या कर सकता है, ये है फर्स्ट लिक्विडिटी, प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी, और ये है ये है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। तो अगर कल का एशिया ऊपर एक्सपांड हुआ भी तो एक तो ये लिक्विडिटी लेके नीचे आएगा या फिर ये एक्सटर्नल लेके नीचे आएगा। तो हमें कल का एशियन वेट करना है, या आप लिक्विडिटी को प्ले करना जानते हो तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। आपको पता चल जाए कि एशिया नीचे जाने वाला है या ऊपर जाने वाला है, आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकते हो। लेकिन कल के हाई चांसेस है कि कल प्राइस क्या कर सकता है, प्राइस एक तो लिक्विडिटी लेगा। अगर प्राइस यहाँ पे रिजेक्शन लेके क्लोज नहीं हुआ तो प्राइस इसकी लिक्विडिटी लेगा, देन नीचे। अगर यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन लेके क्लोज हुआ तो इसके लास्ट पेयर पे जाएगा एंड एशिया नीचे एक्सपांड हुआ। अगर आपको एशिया नीचे जाते हुए देखा तो कल का लंदन और न्यूयॉर्क दोनों नीचे जाएंगे एंड कल की स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बनेगी। ओके। एंड एशिया अगर ऊपर गया भी तो एक तो ये प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी लेके नीचे आएगा या एक्सटर्नल लेके नीचे आएगा। ओके, कहाँ तक, एटलीस्ट इस पीओआई तक। ये जो 4 आवर का पीओआई है ये यहाँ तक तो आने ही वाला है। ओके। तो ये है हमारे कल के बायस। हमारे कल के बायस टोटली डिपेंड है एशिया पे। अगर एशिया ऊपर एक्सपांड हुआ तो ये एक्सटर्नल लेके नीचे आएगा।
अगर एशिया नीचे एक्सपांड हुआ तो हमको पता है कि कल की बेयरिश कैंडल बनेगी, तो कल की स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनेगी। ओके, अभी हमारे पास ये हर्डल है 1 आवर में। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में गए तो हमारे पास यहाँ पे 1 आवर का पीओआई है, यहाँ पे 1 आवर का पीओआई है। सो ये क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पे मिरर का काम कर सकते हैं। मतलब अगर प्राइस कल का एशिया नीचे एक्सपांड हुआ तो ये इस पीओआई को टैप करके ऊपर जाएगा, फिर ये जो इस लेग में जो पीओआई बनेगा प्राइस इसको टैप करेगा एंड देन नीचे। ओके, तो हमारे हाई चांसेस है कि प्राइस इसको कल टच कर दे। सिर्फ हमको कल का एशिया समझना है कि क्या करने वाला है। ओके, एंड मैं टाइम टू टाइम आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट करते जाऊंगा कि क्या होने वाला है क्या नहीं। आज भी मैंने अपडेट किया था कि आज का हमारे बायस चेंज हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे देखिए ये था एक्यूमुलेशन। ओके, ये था एक्यूमुलेशन, ये था मैनिपुलेशन और ये था डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ही एशिया में हुआ मैं समझ गया कि हमारे आज के बायर्स अपसाइड के हैं और आपको इस पेयर से बाय करना था। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में ये अपडेट भी किया था, लेकिन मेरा मैसेज ड्राफ्ट में ही रह गया। मैं वो सेंड बटन पे दबाना ही भूल गया, तो आपको ये अपडेट आया ही नहीं। और अब मैं देख रहा हूँ टेलीग्राम, तो मैंने ड्राफ्ट में छोड़ दिया था वो। तो ये मेरी गलती थी कि मैंने आपको बताया नहीं, और मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ। ओके, सो आप प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर दीजिए, मैं वहाँ पे आपको अपडेट देते रहूँगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक बायो में है, डिस्क्रिप्शन में है, तो आप प्लीज़ उसे ज्वाइन कर दीजिए। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड आप प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए एंड बायस के साथ ट्रेड कीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी, एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। थैंक यू।